हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपनी ऑफ्थेल्मोलॉजी सीरीज में कुछ न्यू टॉपिक्स की हम बात करेंगे। आपके रिस्पॉन्सेस काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये हम कंप्लीट ऑफ्था की जो सीरीज है उसको फिनिश करें। तो आज हम जो टॉपिक्स देखने वाले हैं वो हैं होडियोलम, ट्राइकियासिस, एंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन एंड ट्रैकोमा। एंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन एंड ट्रैकोमा। ट्रैकोमा के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि एक लेंथी टॉपिक है और एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे आ सकता है। ठीक है, तो जो हमारे आज के टॉपिक होने वाले हैं वो फर्स्ट टू फोर और एक सेपरेट वीडियो आज ही ट्रैकोमा के ऊपर आ जाएगी। तो बात करते हैं होडियोलम की। होडियोलम आपके टू टाइप के हो सकते हैं, एक्सटर्नल होडियोलम ऑल्सो नोन एज टाई एंड इंटरनल होडियोलम। The major difference between external hordeolum and internal hordeolum is the involvement of the glands. External hordeolum की बात करें तो यहाँ पर inflammation of the gland of Gis और mole involved होता है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो Meibomian gland involved होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है Meibomian gland और यहाँ पे क्या आपका gland of Gis। ठीक है, एक्सटर्नल में gland of Gis है। अब देखते हैं होता क्या एक्सटर्नल होडियोलम ऑल्सो नोन एज टाई। इट इज एन एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लैंड ऑफ जिस और मोल। ये एक टाइप का इन्फ्लामेशन है, एक्यूट सुपरेटिव। सुपरेटिव का मतलब होता है डेट अंडरगो द फॉर्मेशन ऑफ पस, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लैंड ऑफ जिस और मोल। ठीक है, इटियोलॉजी की हम बात करें तो सम आपके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं एक्सटर्नल होडियोलम के। लाइक ये छोटे बच्चों में ज्यादा होती है, यंग अडल्ट्स में ज्यादा होती है। वैसे तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई एज बार नहीं है। और ऐसे पेशेंट्स जिनमें आई स्ट्रेन होता है ड्यू टू मसल इम्बैलेंस और रिफ्रैक्टिव एरर्स, या जिनको बार बार हैबिट होती है रबिंग ऑफ आई की या फिंगरिंग ऑफ लिड्स की और नोज की, क्योंकि इससे क्या होता है ना, रबिंग ऑफ आई से बार बार जब अपने हैंड से आप रब कर रहे हो तो हमारे हैंड के बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आई के कांटेक्ट में आ जाते हैं और वहां पर हमारे दोनों के दोनों ग्लैंड्स अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका जिस ग्लैंड हो, ये मेबोमियन ग्लैंड हो। ठीक है, तो हमारे हाथ से यूजली ट्रांसमिट हो गए वो बैक्टीरिया। ठीक है, या जिनको क्रोनिक वेफलाइटिस है, डायबिटीज मिलाइटिस है। डायबिटीज मिलाइटिस की बात करें, यहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो बैक्टीरिया हमारे अच्छे से फ्लोरिश करते हैं जहां पर उनको शुगर मिलती है। ठीक है, और सब मेटाबॉलिक फैक्टर्स लाइक डिबिलिटी है, या जो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं या जो ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, इनमें एक्सटर्नल होडियोलम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और बार बार होता है इनको स्टाइल। ठीक है, जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जब वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन कॉमनली इन्वॉल्व इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें क्या होगा, एक्यूट पेन एसोसिएटेड विद स्वेलिंग ऑफ लिड। यहां पे आप देख सकते हो स्वेलिंग ऑफ लिड, माइल्ड वाटरिंग एंड फोटोफोबिया। ठीक है, आंखों में थोड़ा पानी चलेगा और उस पेशेंट को लाइट से दिक्कत होगी, फोटोफोबिया होगा। ठीक है, एक्यूट पेन, स्वेलिंग ऑफ लिड एंड माइल्ड वाटरिंग एंड फोटोफोबिया। देखो यहाँ पर आई लिड अफेक्टेड हुई है। ठीक है, साइन की बात करें, सिम्टम वो होते हैं जो पेशेंट हमें बताता है, साइंस वो होते हैं जो डॉक्टर्स देखते हैं। ठीक है, तो साइन की हम बात करें तो हमने टू स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, सेलुलाइटिस स्टेज और एब्सेस स्टेज। सेलुलाइटिस की बात करें, यहां पर सेल्स में इन्फ्लामेशन हो गई है, आइटिस, सेल प्लस आइटिस। यहां पर सेलुलाइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ सेल्स। It is characterized by localized hard red tender, जैसे आप देख सकते हो localized, जो फिगर 1 है, localized hard red tender swelling at the lid margin. Lid margin is very the word lid margin is very important. At the lid margin is very important. At the lid margin, hard red tender swelling at the lid margin associated with marked edema, यहाँ पर सूजन बहुत होगी। ठीक है, एब्सेस की बात करें, स्टेज ऑफ एब्सेस की, इट इज characterized by formation of visible pus point on the lid margin। यहाँ पे आप देख सकते हो विजिबल, आप येलो कलर का देख पा रहे होंगे, विजिबल pus point on the lid margin in relation to the
अफेक्टेड सीलिया। ठीक है, वैसे तो एक ही स्टाई होती है, लेकिन बट ओकेजनली दिस में बी मल्टीपल। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जैसे सिम्टम है वैसे ट्रीटमेंट करना है। एक्यूट पेन है एनाल्जेसिक दो, स्वेलिंग है एंटी इन्फ्लेमेटरी दो, ऑर्गेनिज रिस्पॉन्सिबल है एंटीबायोटिक दो। ठीक है, तो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स हम दे सकते हैं लाइक सिप्रोफ्लॉक्सिन 3 to 4 times a day। आई ऑइंटमेंट हम देंगे एट बेड टाइम टू कंट्रोल द इन्फेक्शन। स्वेलिंग है और पेन है तो टू रिलीव पेन और रिड्यूस इडीमा हम इबुप्रोफेन लाइक मेडिसिन दे सकते हैं। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी हम दे सकते हैं टू कंट्रोल अर्ली इन्फेक्शन। हॉट कॉम्प्रेसिस इज वेरी यूजफुल इन सेलुलाइटिस स्टेज पेशेंट को हम कह सकते हैं कि आप हॉट कॉम्प्रेसिस दें। ठीक है, 2 to 3 times a day। बट जब पस पॉइंट बन जाता है तो उसको इवैक्यूएटेड करना ही भलाई है। जब जो एब्सेस है बहुत बड़ा हो जाता है तो सर्जिकल इंसिजन देना चाहिए। इंटरनल होड्यूलम की बात करें तो यहां पर आपको मैंने बताया न्यूबोमियन ग्लैंड अफेक्टेड है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड एसोसिएटेड विद ब्लॉकेज ऑफ द डक्ट। एक सेम सिचुएशन मेबोमियन ग्लैंड की एक और है, वो है आपकी चैलोजियन। इसमें क्या होता है? ब्लॉक्ड ऑयल ग्लैंड, जो ऑयल ग्लैंड है ब्लॉक हो जाता है बट विदाउट इन्फेक्शन। जो इंटरनल होड्यूलम में वो इन्फेक्शियस डिसीजेज है, लेकिन आपकी जो चैलोजियन है भी नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज है। ठीक है, कैसे आप रख सकते हो आप? CHALAZIUN, यहां पे आप इसको रिवर्स में पढ़ोगे तो NO, नो आई मतलब इन्फेक्शियस, तो नो इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस है। ठीक है, ये ब्लॉकेज ऑफ ऑयल ग्लैंड। एक बार मेबोमियन ग्लैंड देख लेते हैं, ऑल्सो नोन एज टार्सल ग्लैंड। इट इज होलोक्राइन टाइप एक्सोक्राइन ग्लैंड। मीनिंग ऑफ दिस, जब ये ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन रिलीज करते हैं तो इनके जो सेल्स हैं वो आपके ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जो सेल्स होता है वो टूटने के बाद उनका सिक्रीशन रिलीज होता है। इनका जो सेल है वो इंटैक्ट नहीं रहता, वो आपका ब्रेक हो जाता है। इट कॉल्ड होलोक्राइन टाइप ऑफ सिक्रीशन। ठीक है, होलोक्राइन टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन का मतलब है जिनकी डक्ट्स होते हैं, जिनका सिक्रीशन डक्ट्स के थ्रू सिंक में जाता है, मतलब जहां पर उसको जाना है वहां पर जाता है। होलोक्राइन टाइप एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अलोंग, ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? अलोंग द रिम्स ऑफ द आईलिड इनसाइड द टार्सल प्लेट, एंड दे प्रोड्यूस अ ऑयली सब्सटेंस नोन एज माइबम दैट प्रिवेंट्स एवोपरेशन ऑफ द ईयर्स टीयर फिल्म, मतलब प्रिवेंट ड्राइनेस ऑफ द आई, आंखों को सूखने से बचाता है। एटियोलॉजी की बात करें, दोनों की एटियोलॉजी सेम है। स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, यहां पर भी स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन है, यहां पर मेबोमियन ग्लैंड है, यहां पर ग्लैंड ऑफ जिस है। इट इज ऑल्सो ड्यू टू सेकेंडरी इन्फेक्शन इन दिस चैलोजियन। यदि चैलोजियन में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है तो भी इंटरनल होड्यूलम हो सकता है। ठीक है, क्लिनिकल साइन सिम्टम की बात करें, सिम्टम्स आर सिमिलर टू एक्सटर्नल होड्यूलम बट पेन इज मोर इंटेंस। यहां पर पेन इतना नहीं था, लेकिन यहां पर पेन इज मोर इंटेंस ड्यू टू स्वेलिंग बीइंग एम्बेडेड डीपली इन द डेंस फाइब्रस टिश्यू में। वो स्वेलिंग वहां तक पहुंच गई है, वहां पर पहुंच गई है तो वहां पे नर्व सप्लाई ऑफकोर्स थोड़ी ज्यादा होगी, वहां पे नर्व ज्यादा इरिटेट होंगी तो ज्यादा पेन होगा। अब देखते हैं हाउ वी कैन डिफरेंशिएट इंटरनल होड्यूलम फ्रॉम एक्सटर्नल होड्यूलम। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहां पे देख सकते हैं द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस। इंटरनल होड्यूलम में जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस होगा और स्वेलिंग होगी इज अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन। ये देखो फिगर आप देख सकते हो, ये लिड मार्जिन है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस एंड स्वेलिंग इज अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन। इसकी बात करें हम तो यहां ये कहां पर थी? एट द लिड मार्जिन। लोकलाइज एक्सटर्नल की बात करें तो कहां पर प्रेजेंट थी? स्वेलिंग लिड मार्जिन में थी, बट यहां पर क्या होगी? मैक्सिमम टेंडरनेस एंड स्वेलिंग इज अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन एंड द पस पॉइंट, द पस यूजली पॉइंट्स ऑन द टार्सल कंजक्टिवा। जो पस पॉइंट होगा वो भी आपका टार्सल कंजक्टिवा मिलेगा, नॉट ऑन द रूट ऑफ सीलिया। जबकि हमने एक्सटर्नल होड्यूलम में देखा था जो पस पॉइंट होता है इन रिलेशन टू द अफेक्टेड सीलिया, बट यहां पर नहीं है। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें, इट इज वेरी सिमिलर टू होड्यूलम एक्सटर्नम एक्सेप्ट दैट व्हेन द पस इज फॉर्म्ड it should be drained by vertical incision from the tarsal conjunctiva। ठीक है, हमारा इंटरनल होड्यूलम फिनिश्ड। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
यहां पर आप देख सकते हो अंदर के साइड हमें स्वेलिंग मिलती है, जबकि यहां पर बाहर की साइड थी। हम बात करते हैं एंट्रोपियन की। एंट्रोपियन की डेफिनेशन से पहले आप फिगर आप देख सकते हो, तो देखो कितना ही खूबसूरत अच्छा सा फिगर है यहाँ पर अब आईलिड देखो आप, या जो लिड मार्जिन है वो देखो, लिड मार्जिन आप देख रहे हो ये अंदर के साइड घूम गई है। आप जो अपर वाली है वो तो नॉर्मल है, लेकिन लोअर वाली आप देखोगे अंदर की साइड है, और जो उसके आई लेसेस हैं वो भी कॉर्निया को टच कर रहे हैं। सेकंड फिगर में आप देखो ये वाली नॉर्मल है, बट ये देखो इंटर्न हो गई है। जब लिड मार्जिन इंटर्न हो जाती है, इंटर्निंग ऑफ द लिड मार्जिन इज नोन एज एंट्रोपियन। ठीक है, एक होता है आपका एक्ट्रोपियन। एक्ट्रोपियन मतलब बाहर की साइड जब आउटरोल हो जाती है लिड मार्जिन, उसको एक्ट्रोपियन कहते हैं। जब ये अंदर की साइड टर्न हो जाती है तो इसको हम एंट्रोपियन कहते हैं। एंडो का मतलब अंदर, एक्टो का मतलब बाहर। ठीक है, ये आपके 5 टाइप्स के हो सकते हैं, वैसे तो मल्टीपल टाइप के हैं, लेकिन 5 टाइप्स ब्रॉडली हम क्लासिफाई करते हैं 5 टाइप्स में। नंबर 1 congenital एंट्रोपियन, नंबर 2 cicatricial, नंबर 3 spastic, नंबर 4 senile, नंबर 5 इज मैकेनिकल एंट्रोपियन। ठीक है, congenital की बात करें, इट इज रेयर कंडीशन seen since birth, it may be associated with microphthalus। ठीक है, cicatricial की बात करें, इट इज कॉमन वैरायटी यूजली इन्वॉल्विंग द अपर लिड। यहां पर देखो एक सिकाट्रिशियल है, एक स्पास्टिक है। यदि हम एबीसी अल्फाबेट देखें तो सी पहले आता है, ऊपर आता है, और ऐसा आपका बाद में आता है। तो सिकाट्रिशियल में क्या होता है, अपर लिड मतलब अपर मतलब पहला वाला, और स्पास्टिक की बात करें तो लोअर मतलब नीचे वाला। अल्फाबेटिकली आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। इट कॉमन वैरायटी यूजली इन्वॉल्विंग द अपर लिड, इट इज caused by cicatricial contraction of the palpebral conjunctiva में जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो वो अंदर की साइड टर्न हो जाती है। ठीक है, इसके जो कॉमन कॉजेज हैं, ट्रैकोमा, मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस, या केमिकल बर्न्स, पेम्फाइकस, या स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। स्पास्टिक की बात करें, ऑफ कोर्स स्पाज्म आपका कहां पर होता है, मसल्स में होता है। तो यहाँ पर कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है, ऑर्बिकुलरिस मसल। देखो जो हमारी आंख है, आई के चारों तरफ जो मसल होती है वो ऑर्बिकुलरिस मसल है। यदि वहां पर स्पाज्म हो रहा है तो वहां पर एंट्रोपियन हो सकता है। इट अकर ड्यू टू स्पाज्म ऑफ ऑर्बिकुलरिस मसल्स इन पेशेंट विद क्रोनिक इरिटेटिव कोरोनियल कंडीशंस और आफ्टर टाइट ऑक्यूलर बैंडेजिंग। इट कॉमनली अकर्स इन ओल्ड पीपल्स में देखने को मिलता है एंड यूजली इन्वॉल्व द लोअर लिड। ठीक है, सिनाइल की बात करें, इट ओनली अफेक्ट द लोअर लिड। देखो ऐसे जो भी चीजें बाद में आती हैं तो लोअर लिड ही अफेक्ट होती है इन एल्डरली पीपल। इसके जो फैक्टर है, वीकनिंग, डिजनरेशन एंड हॉरिजॉन्टल लैक्सिटी ऑफ द लिड। मैकेनिकल एंट्रोपियन की बात करें, इट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ द सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द ग्लोब ऑफ द लिड। जब सपोर्ट जो है, जो ग्लोब दे रहा था लिड्स को, वो हट जाता है तो वो अंदर की साइड टर्न हो जाती है। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें, यहां पर देख सकते हो आप, जो आईलेसिस है वो अंदर की साइड चले गए हैं। यहां पर जो आईलेसिस थे वो कॉर्निया और कंजक्टिवा के अगेंस्ट रब कर रहे हैं। तो क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं, सिंपल सिम्टम आएंगे। नंबर 1 फॉरेन बॉडी सेंसेशन। ऑफ कोर्स जब जो सीलिया वो रब कर रही हैं तो फॉरेन बॉडी सेंसेशन लगेगा, इरिटेशन होगी, आंखों से पानी निकलेगा और लाइट से इरिटेशन होगी। ठीक है, फोटोफोबिया। और सिमिलर टू ट्राइकेसिस, जो भी ट्राइकेसिस में जो सिम्टम्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साइंस की बात करें, सिम्टम वो होते हैं जो पेशेंट्स डॉक्टर को बताते हैं, साइन वो होते हैं जो डॉक्टर पेशेंट को बताता है। ऑन एग्जामिनेशन द लिड मार्जिन इज फाउंड इंटर्न, हमें जो लिड मार्जिन है अंदर की साइड घूमी मिलेगी। डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ इंटर्निंग इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रेड्स। नंबर 1 ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड 1 की बात करें, ओनली द पोस्टीरियर लिप बॉर्डर इज इन्वॉल्व। ग्रेड 3 की बात करें, इंटर्निंग अप टू द इंटरनल मार्जिन स्ट्रिप। नंबर 3 की बात करें, ग्रेड 3 की बात करें, होल लिड मार्जिन इंक्लूडिंग द एंटीरियर बॉर्डर इज इंटर्न। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, सिमिलर टू ट्राइकेसिस। ट्रीटमेंट हम देखें तो कंजेनिटल एंट्रोपियन में रिक्वायर्ड प्लास्टिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द लिड क्रीज। स्पास्टिक की बात करें तो ट्रीट द कॉज ऑफ ब्लेफेरोस्पाज्म, रिमूव द बैंडेज और एसोसिएटेड कंडीशंस ऑफ द कॉर्निया।
यहाँ पर हम और क्या यूज कर सकते हैं, एडिसिव प्लास्टर यूज कर सकते हैं, इंजेक्शन ऑफ फोर्टिलिन यूज कर सकते हैं जो ऑर्बिकुलर मसल में जो स्पाज्म उसको ठीक कर देगा, रिलीफ कर देगा, और सर्जिकल ट्रीटमेंट। सिनाइल की हम बात करें तो सिनाइल में हम जो सर्जिकल कुछ टेक्निक यूज करते हैं लाइक मॉडिफाइड व्हीलर्स ऑपरेशन, बिग्स प्रोसीजर विद रीस मॉडिफिकेशंस, विस ऑपरेशंस या ट्यूकिंग ऑफ इंफीरियर लीड रिट्रैक्टर ऑल्सो नोन एज जॉन्स रिस वॉपिक ऑपरेशन। सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन की बात करें, यहाँ पर हम ऑफ कोर्स ट्रीटेड बाय प्लास्टिक ऑपरेशन, यहाँ पे अल्टरिंग द डायरेक्शन ऑफ द लेसिस को बदल सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं लेसिस की, या स्ट्रेटिंग द डिस्टॉर्टेड टार्सस। क्या होता है टार्सस? इट इज द connective tissues that holds the eyelids together. The tarsus is tough connective tissue that gives form the eyelids. ठीक है, इसमें मैकेनिकल का ट्रीटमेंट क्या है? मैकेनिकल का ट्रीटमेंट है सर्जिकल इंटरवेंशन। ठीक है, जो ऊपर सर्जिकल इंटरवेंशन बताए हैं वही हम देखेंगे। अब आ गया हमारा एक्ट्रोपियन। एक्ट्रोपियन की बात करें, यहां पर क्या हो रहा है, इवर्जन ऑफ लीड मार्जिन, इवर्जन मतलब बाहर की साइड इवर्जन हो रहा है, इवर्जन ऑफ लीड मार्जिन एंड आईलेसिस अवे फ्रॉम द ग्लोब। वहां पर क्या था, टूवर्ड्स द ग्लोब, यहां पर क्या है आपका एक्ट्रोपियन में अवे फ्रॉम द ग्लोब, जो लीड मार्जिन आईलेसिस है वो ग्लोब से दूर जा रहे हैं, और यहां पर क्या था एंट्रोपियन में उसके पास आ रहे हैं। ये मेजर डिफरेंस है दोनों में, इवर्जन ऑफ लीड मार्जिन एंड आईलेसिस अवे फ्रॉम द ग्लोब। अगेन ये 5 टाइप्स के हो सकते हैं, सिनाइल, सिकाट्रिशियल, पैरालिटिक, मैकेनिकल, स्पास्टिक, एक एक करके बात करते हैं। सिनाइल की बात करें, अगेन ऐसे लोअर लीड इन्वॉल्व होगी, इट इज द कॉमनेस्ट वैरायटी एंड इन्वॉल्व्स द लोअर लीड एंड इट इज ड्यू टू सिनाइल लैक्सेटी ऑफ द टिश्यूज ऑफ द लीड्स एंड लॉस ऑफ टोन ऑफ ऑर्बिकुलरिस मसल। जब टोन ही डिक्रीज हो जाती है तो इवर्जन हो जाता है। सिकाट्रिशियल की बात करें, इट अकर्स ड्यू टू स्कारिंग ऑफ द स्किन, यदि स्किन में कोई स्कार्स आ जाए, और ये बोथ लीड्स में हो सकती है। देयर आर मेनी रीजंस ऑफ स्कारिंग बट फ्यूज आर थर्मल बर्न्स, केमिकल्स बर्न, लैसेरेटिंग इंजरीज एंड स्किन अल्सर्स। अब बात करते हैं पैरालिटिक की, तो यहां पर क्या हो रहा है, इट इज ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ द 7th nerve. It mainly occurs in the lower lid and common cause of facial nerve palsy are the Bell's palsy, head injury, infections of the middle ear. ठीक है, तो यहां पर भी इवर्जन होगा। मैकेनिकल की बात करें तो यहां पर कहीं ट्यूमर हो जाता है जो इसको बाहर की साइड खींच रहा है। इट अकर्स इन कंडीशन वेयर आइदर द लोअर लिड इज पुल्ड डाउन एज इन ट्यूमर्स और pushed out and down as in प्रोटोसिस एंड मार्क्ड कीमोसिस ऑफ कंजक्टाइवा। ठीक है, कोई भी चीज जो इसको बाहर की साइड खींच रही है, ट्यूमर्स देखो, ट्यूमर यदि यहां पे हो जाएगा तो ऑफ कोर्स वो जो हमारी जो लीड मार्जिन आइसिस है वो हमारे ग्लोब से अवे हो जाएंगी। स्पास्टिक की बात करें, इट इज अ रेयर एंटिटी सीन इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स फॉलोइंग स्पाज्म ऑफ ऑर्बिकुलरिस। ठीक है, साइन एंड सिम्टम की बात करें, एपिफोरा यहां पर होगा, मतलब आंखों से पानी निकलेगा, इरिटेशन होगी, डिस्कंफर्ट होगा, माइल्ड फोबिया होगा, लेकिन यहां पर क्या नहीं होगा, फॉरेन बॉडी सेंसेशन। बिकॉज यहां पर हमने देखा था जब हमने बात की थी एंट्रोपियन की, यहां पर फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रहा था, बट यहां पर फॉरेन बॉडी सेंसेशन नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर जो आईलेसिस है वो अवे हैं। ठीक है, इसलिए फॉरेन बॉडी सेंसेशन नहीं। इरिटेशन तो ऑफ कोर्स हो सकता है लेकिन फॉरेन बॉडी सेंसेशन यहां पर नहीं होगा। इरिटेशन, डिस्कंफर्ट एंड माइल्ड फोटोफोबिया होगा यहां पर। साइन की बात करें तो यहां पर आउटरोल्ड हमें दिखेगी, लिड मार्जिन मतलब बाहर की तरफ। डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ आउटरोलिंग, एक्ट्रोपियन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रेड्स। ग्रेड 1 में क्या होगा, एक्ट्रोपियन ओनली पंटम जो होगा इवर्टेड होगा। ग्रेड 2 की बात करें, lid margin is everted and palpebral conjunctiva is visible, while in grade 3 formix is also visible. Complications की हम बात करें तो देखो ज्यादा टाइम तक यदि इवर्जन रहेगा तो जो हमारी आंख तो क्या होगा, ड्राइनेस हो जाएगी और जो कंजक्टाइवल लेयर है वो थोड़ा थिक हो जाएगी। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में आएगा प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर्स में कॉज ड्राइनेस and thickening of the
conjunctiva and also leads to ulcers with eczema and dermatitis. ट्रीटमेंट की बात करें सिनाइल की, तो यहाँ पर कुछ ऑपरेशन हैं लाइक मीडियल कंजक्टाइवोप्लास्टी हम कर सकते हैं माइल्ड केसेस में, हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग कर सकते हैं मॉडरेट डिग्री में, और बायरन स्मिथ मॉडिफाइड क्यूंडिसिस में की ऑपरेशन हम सीवियर डिग्री में कर सकते हैं, सीवियर डिग्री ऑफ एक्टोपियन में हम कर सकते हैं। ठीक है, पैरालिटिक की बात करें तो इट कैन बी करेक्टेड बाय लेटरल टार्सोग्राफी और पैल्पेब्रल स्लिंग ऑपरेशन। सिकाट्रिसल की बात करें, यहां पर भी बेस्ड ऑन द डिग्री हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन यहां पर भी करेंगे। वीवाई ऑपरेशन क्या है, माइल्ड डिग्री में करेंगे। जेड प्लास्टी ऑल्सो नोन एल्सिंग्स ऑपरेशन, ये हम माइल्ड टू मॉडरेट में करेंगे। एक्सीजन ऑफ स्कार टिश्यू, स्कारिंग हो रही है तो सीवियर केसेस में हम क्या करेंगे, एक्सीजन करेंगे, स्कार टिश्यू का एक्सीज कर देंगे एंड फुल थिकनिंग ऑफ स्किन ग्राफ्टिंग। ठीक है, मैकेनिकल की बात करें, जो भी मैकेनिकल कोज होगा उसको हम ठीक करेंगे। स्पास्टिक की बात करें तो ट्रीटिंग द कोज ऑफ ब्लेफारोस्पास। अभी जो हमारा आज का टॉपिक है डेट इज ट्राइकियासिस, उसकी हम बात करते हैं। ट्राइकियासिस में क्या होता है, इट रेफर्स टू इनवर्ड मिसडायरेक्शन ऑफ सीलिया, जो सीलिया है वो मिसडायरेक्ट हो जाते हैं विद नॉर्मल पोजीशन ऑफ लिड मार्जिन। यहां पर आप देख सकते हो ये नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, लिड मार्जिन यहां पर नॉर्मल पोजीशन में है, प्लस आइसिस भी अवे फ्रॉम द ग्लोब है। बट यहां की हम बात करें जो लिड मार्जिन है ये नॉर्मल पोजीशन में है, लेकिन आप देखोगे फ्यू आईलेसिस जो हैं ये इनवर्ट हो गए हैं, टूवर्ड्स द ग्लोब हो गए हैं। यहां पर अवे फ्रॉम द ग्लोब होते हैं नॉर्मल की बात करें, लेकिन ट्राइकियासिस में फ्यू आईलेसिस जो हैं, सीलिया जो हैं वो टूवर्ड्स द ग्लोब। ठीक है, डेट रब अगेंस्ट द आईबॉल, इसको हम कहते हैं ट्राइकियासिस। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि सीलिया इन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस आईलेसिस, नॉट सॉरी आईलेसिस, ये जो आईलिड है, जो लिड मार्जिन है, ये भी इंटर्न हो जाती है, तो इस केस को हम कहते हैं स्यूडोट्राइकेसिस। ठीक है, जो हमें एंट्रोपियन में देखने को मिलता है। एटियोलॉजी की बात करें तो क्या क्या एटियोलॉजी हो सकती है, तो कॉमन कॉजेज ऑफ ट्राइकियासिस इज दे सिकाट्राइजिंग ट्रैकोमा, अल्सरेटिव ब्लेफाइटिस में देखने को मिलेगा, हिल्ड मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस में देखने को मिलेगा, होडियोलम एक्सटर्नम में देखने को मिल सकता है, मैकेनिकल इंजरीज, बर्न, ऑपरेटिव स्कार्स ऑन द लिड मार्जिन। सिम्टम की बात करें, अगेन यहां पर देखो ये जो सीलिया थे वो अंदर के साइड टर्न हो रहे हैं, मींस ये आईबॉल के अगेंस्ट रब हो रहे हैं, तो फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा, फोटोफोबिया होगा, इरिटेशन होगी, पेन होगी और आंखों से पानी आएगी। मतलब ये 5 सिम्टम ऐसे हैं जो ज्यादातर हर आई डिसीज में देखने को मिलते हैं। साइन की बात करें, एग्जामिनेशन रिवील वन और मोर मिसडायरेक्टेड सीलिया टचिंग द कॉर्निया, रिफ्लेक्स ब्लेफारोस्पाज्म देखने को मिलेगा, फोटोफोबिया व्हेन कॉर्निया इज अब्रेटेड। जो कंजक्टिवा होगा मे बी कंजेस्टेड। द साइंस ऑफ पॉजिटिव डिसीजेस लाइक ट्रैकोमा देखने को मिल सकता है, ब्लेफाइटिस देखने को मिल सकता है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कोरोनियल अब्रेशंस, ठीक है, ये जो आईलेसिस है हमारे बार बार इसको टच करें तो अब्रेशंस हो सकते हैं, ओपेसिटीज हो सकता है, वस्कुलरेशन हो सकता है, या नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें, अ फ्यू मिसडायरेक्टेड सीलिया मे बी ट्रीटेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड, लाइक एपिलेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, क्रायो एपिलेशन कर सकते हैं और सर्जिकल करेक्शन कर। एपिलेशन की बात करें, मैकेनिकल रिमूवल विद फोर्स, ये टेम्परेरी मेथड है, जहां पर रिकरेंस के चांसेस हैं वो 3 to 4 हफ्ते में दोबारा रिकर हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज करेंगे आफ्टर इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। यहां पर जो करंट यूज कर रहे हैं 2 मिली एम्पियर इज पास्ड फॉर 10 सेकेंड थ्रू अ फाइन नीडल इंसर्टेड इनटू द लेस रूट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इट इज मेथड ऑफ डिस्ट्रॉइंग द लेस फॉलिकल बाय इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, क्रायो एपिलेशन की बात करें, क्रायो का मतलब होता है एक्सट्रीम कोल्डनेस। ठीक है, तो ये इफेक्टिव मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, आफ्टर इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया देंगे द क्रायोप्रोफ -20 डिग्री सेल्सियस को हम 20 to 25 सेकेंड के लिए हम अप्लाई करेंगे टू द एक्सटर्नल लिड मार्जिन। ठीक है, यहां पर आप एक चीज देखोगे, -20 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 सेकेंड, मतलब 20 to 25 सेकेंड, और हमने जो करंट यूज किया था
वो भी 2 वाले क्या था, मतलब 2 मिली एम्पियर। यहाँ पे 2 से आप याद कर सकते हो, या भूल गए तो कितना करंट है, डिग्री कितना और सेकंड कितना है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 मिली एम्पियर है, क्रायो एप्लीकेशन में -20 डिग्री है, 420 to 25 सेकेंड। मेन डिसएडवांटेज क्या होती है, जब भी हम एक्सट्रीम कोल्डनेस अप्लाई करते हैं तो डीपिगमेंटेशन हो जाता है, रटने वाली बात ही नहीं है बिल्कुल भी। सर्जिकल करेक्शन की बात करें, यदि मैनीसिलियम स्ट्रक्चर्ड है तो ऑपरेटिव सिमिलर टू सिकाट्रिसल एंट्रोपियन शुड बी एम्प्लॉयड, ठीक है। तो सिकाट्रिसल एंट्रोपियन का जो ऑपरेशंस बताए थे वो सेम यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में ट्राइकोमा की हम बात करेंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गए होंगे। आपके कोई भी डाउट्स हों आप हमें बता सकते हैं, अपने व्यूज आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी दिक्कत हो या क्वेरीज हो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।